नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए औसत में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने औसत में लगभग हर एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक दो टॉपिक्स बचे हैं, उसका डिस्कशन भी हम लोग एक दो क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने हिंट दिया था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए सदस्यों के आने के बारे में। किसी एक सदस्य को छोड़कर चले जाना या रिप्लेसमेंट। क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं या आयु से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे नए सदस्यों की एंट्री। नए सदस्य सदस्य शामिल करना। ठीक है, नए सदस्यों को शामिल करना, इसको आप कह सकते हैं ऐड करना भी कह सकते हैं या इंक्लूड करना भी कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या होता है, इसमें देखिए समझिए इसको, क्या शामिल क्या होता है। नए सदस्य, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है, 5 सदस्य हैं। अब क्या हुआ, 5 सदस्यों का औसत आयु 40 साल है। एक नया सदस्य आपके परिवार में सम्मिलित हो जाता है, तो औसत आयु में वृद्धि या कमी होगा, कुछ तो होगा, यथावत तो होगा नहीं। ठीक है, यथावत तो होगा नहीं, तो कुछ कम कुछ बेसी होगा ही आयु। तो यथावत रहेगा तो यथावत ही सही, लेकिन यहां पर हम जानेंगे वृद्धि और कम। जब वृद्धि होगा या कम होगा तो नया सदस्य का क्या आयु था। ठीक है, या तो वजन भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कोई प्लेयर है, रोहित शर्मा है, 10 पारियों का औसत उसका 47 है। देख रहे हैं वर्ल्ड कप में भी वही स्थिति था। तो 47 है, एक नया पारी इंक्लूड कर दिए, 200 रन बना दिया, तो औसत जो है कुछ बढ़ गया। तो औसत नया रन हमने क्या बनाया वही डिक्लेयर नहीं करेगा कि 200 रन है। नए पारी का औसत क्या है ये पूछा जाएगा। नया पारी का रन क्या है, औसत वही एक पारी का क्या हुआ, रन औसत सब बराबर है, तो वही है। तो देखिए समझिए बात को, नया वजन, उम्र, ठीक है, रन इत्यादि कुछ भी हो सकता है। प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर डिसाइड होगा कि क्या है। ठीक है, वो हमें निकालना है। एक नए सदस्य जो है वो अपने साथ क्या लेकर आया। तो देखिए इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जानिए पुराना औसत। फॉर्मूला इसका क्या है, कंसेप्ट क्या है, पुराना औसत गुना, गुना नहीं, पुराना औसत। ठीक है, जो भी पुराना औसत है आपका प्लस औसत में वृद्धि, औसत में परिवर्तन, चलिए परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, औसत में परिवर्तन, ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, अपने साथ एक सिंबल लेके आएगा। अगर प्लस होगा वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, यही दो चीज हो सकता है ना। उसके बाद इसमें गुना कर देंगे हम। अब कुल सदस्य कितने हो गए, नए जो कुल सदस्य आ गए, पुराना टोटल कितना सदस्य हो गया ये हमें लिखना है। कुल सदस्य, कुल सदस्य, ठीक है, कुल सदस्य हमारे कितने हो गए, औसत परिवर्तन में हमको गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए डाटा है हमारे पास, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर है ना जी, बहुत महान प्लेयर है हमारे, एक वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, और एक बार जो है वो उप विजेता टीम के हिस्सा रहे वर्ल्ड कप 2003 में। सचिन तेंदुलकर है, इनकी 10 पारियां हैं, 10 पारियां। औसत क्या है, 10 पारियों का औसत जो है, 10 पारियां हैं का औसत क्या है, चलिए 55 रन। ठीक है, 55 रन। एक नया पारी ऐड कर दिया गया, प्लस एक नया पारी। ठीक है, तो औसत में जो है +5 का परिवर्तन हो गया। ठीक है, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि हो गया।
5 रन से इसका औसत में वृद्धि हो गया। तो ये इस पारी में कितना रन बनाया, जो ये पारी है इसमें कितना रन बनाया, ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे संबंधित आपको आते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो कैसे हल होगा। कितना पारी है, टोटल 10 पारी है, 55 रन, 10 गुना 55, पुराना में कितना टोटल रन कितना हो गया, जो पुराना डाटा है हमारे पास उसके अनुसार कितना रन हो गया टोटल, ये बताइए। तो 10 पारी औसत 55 रन, तो 10 गुना 55 टोटल रन हो गया 550, ठीक है, 550 रन। अब जो है एक पारी ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल पारी कितना हो गया 11, और औसत हमारा क्या हो गया 5 जो है ऐड हो गया, पुराने औसत में 5 प्लस हो गया तो ये 60 हो गया। तो कुल रन कितना हो गया 11 छक 66, 660, ठीक है, 660 रन। तो 11वां पारी में क्या हो गया, दोनों को अंतर कर देंगे तो हमारा 11वां पारी का निकल जाएगा कि कितना रन 11वां पारी में सचिन ने बनाया। तो 110 रन, सेंचुरी बनाया सचिन ने 11वां पारी में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आसानी से ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन क्या है ये देखते के साथ नहीं बनेगा, इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये कंसेप्ट अगर दिमाग में बसा लीजिएगा ना तो आप देखते के साथ प्रश्नों का हल कर लीजिएगा। जानिए कैसे, कह क्या रहा है, फॉर्मूला क्या कहता है, पुराना औसत क्या है हमारा 55 रन, ठीक है, प्लस औसत में परिवर्तन। तो औसत में क्या परिवर्तन हुआ, वृद्धि हो रहा है ना जी, औसत में वृद्धि हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, तो प्लस का सिंबल, तो प्लस 5 का वृद्धि हो रहा है, तो प्लस 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 कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्लस ही रह गया, ठीक है। तो 5 का वृद्धि हो गया, और कुल सदस्य कितने हो गए, तो यहाँ सदस्य से तात्पर्य हो गया, यहाँ 10 पारी था और एक पारी ऐड हो गया, तो टोटल कुल हमारा 11 पारी हो गया, यानी 11 सदस्य हो गए, पारियों में 11 सदस्य हो गए, तो 11 हो गया। तो 11 गुना 5 55, 11 गुना 5 55, और पुराना औसत भी हमारा 55 है, तो 55 जोड़ 55 110। एकदम मुंह जवानी आपसे ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मूला पर जाते हैं, इस ट्रिक को आप अपनाते हैं तो एकदम मुंह जवानी बिना पेन पेपर उठाए आपके प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूला से। पुराना औसत 55, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं, फिर भी एक बार, प्लस औसत वृद्धि प्लस ही है, प्लस 5 है, माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन प्लस है तो प्लस ही रह गया 5, गुना कुल सदस्य से, यहाँ तात्पर्य व्यक्तियों से नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य पारियों से है, इसलिए कहा ना प्रश्न के अनुसार हम लोग जाएंगे। तो यहाँ 10 पारियां यानी 10 सदस्य, यही हो गया 10, और ये प्लस एक नया पारी ऐड कर दिया, तो कुल तो हमारा क्या हो गया 11 हो गया ना, तो 11, तो 55 और 11 × 55 110। सॉल्व, कहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा एक लाइन में, एकदम एग्जाम में इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और एक तरीका और है जो पीछे के क्लासों में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये ठेठ बुद्धि वाला कर सकते हैं परिभाषा, बैलेंस करके मैंने आपको बताया है कैसे भाई। तो देखो 10 पारियों का औसत कह रहा है, 10 पारियों का औसत 55 रन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, एक और पारी यानी टोटल 11 पारी, टोटल 11 पारी का औसत कितना 5 प्लस यानी कि 50, 55 और प्लस 5 60, ठीक है। अब परिवर्तन कितना है, 10 जब पारी था तो 55 रन का औसत था, लेकिन 11 पारी में 60 रन का औसत हो गया, यानी कि जो है अगर 10 पारी था तो कम था, 55 का औसत था, एक नया पारी और ऐड कर दी हम तो 60 हो गया, यानी एक पारी और जो है औसत को वृद्धि कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा रन होगा, जो पुराने औसत से भी ज्यादा रन होगा, तब ना औसत को बीट करके और आगे चला गया। तो कितना अंतर आ रहा है, दोनों औसत का अंतर क्या हो गया भाई 5 का 5, ठीक है। अब क्या है, बढ़ रहा है प्लस 5 का, अब कितने पारियों में कितना पारी तक एडजस्ट किए हुए हैं 11 पारी, 11 पारी मैंने बताया है ना, पुराना औसत और नया औसत के बीच का अंतर और नया जो सदस्य है उनसे गुना कर देना, तो 11 गुना 5 55, 55 का टोटल अंतर हो गया, 55 का टोटल अंतर हो गया। तो पुराना औसत में क्या करना पड़ता था, जोड़ देते थे, बैलेंसिंग विधि बताया ना, पुराने औसत में इस अंतर को जोड़ देना है, क्योंकि बढ़ा रहा है ना, नए औसत को बढ़ा दे रहा है, मतलब पुराने औसत को बढ़ा दे रहा है, यानी ज्यादा रन होगा, तो 55 और ये पुराना 55 110,
एकदम आसानी से हल हो गया। 110 ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। यहां से देखिएगा डायरेक्ट 10 पारी का औसत 55 रन, 11 पारी जब बन गया तो ये 60 हो गया, यानी कि डिफरेंस 5 का। तो 11 पारी में 5-5 का डिफरेंस है तो 55, और पुराना 55 तो है ही भाई। 110 रन का नया सदस्य जो है, नया पारी जो है 110 रन का होगा। किसी भी तरह से आप हल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में क्या है, जो एग्जाम को सफलता पूर्वक सब मतलब क्रैक कर सके वैसी ट्रिक को रखेंगे ना। तो आप इसको रख सकते हैं या इसको रख सकते हैं, हम तो कहेंगे दोनों को दिमाग में रखिए, दोनों तो कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करते रहिए ना, तरह तरह के बुक उठाइए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर समस्या हो तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए, मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया है तो कर ले। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न इसी संबंधित और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रश्न क्या है, 8 व्यक्ति की औसत आयु 45 वर्ष है। एक नए व्यक्ति के शामिल होने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति की आयु निकालें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। 45 गुना 8 टोटल आयु निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक नया सदस्य, तो कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, 9। 9 गुना औसत में वृद्धि 2 वर्ष 47, तो 9 गुना 47 दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा एक नए सदस्य का जो है आयु निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ट्रिक से देखना है, कैसे करना है भाई, कम समय में हल करना है। तो क्या कर रहा है, पुराना औसत, पुराना औसत क्या है 45, ठीक है। मुंह जबानी हल होगा, सिर्फ देखते जाइए। तो यहाँ प्लस का निशान, क्यों भाई, तो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ प्लस, और ये 2 वर्ष वृद्धि प्लस, 2 प्लस में रहेगा तो प्लस 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 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 और गुना कुल सदस्य, 8 सदस्य पहले था, एक नया सदस्य ऐड हो गया तो 9। 45 और 18 63, 45 18 63, डायरेक्ट आंसर। यहाँ देखते के साथ आप हल कर सकते हैं, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। और एक और तरीका है, एक और तरीका है, 8 व्यक्तियों का औसत आयु 45 साल, 9 व्यक्तियों, एक जुटने से 9 व्यक्ति हो गया, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, यानी कि 47 साल, 2 वर्ष बढ़ने से क्या हो गया, 47 साल हो गया। दोनों का डिफरेंस 2 साल का, कितना व्यक्तियों में 2-2 साल का डिफरेंस हो गया भाई, 2-2 साल, कितना व्यक्ति, 9 व्यक्ति, तो 9 गुना 2 बराबर 18। तो क्या कर है, औसत में वृद्धि हो गया, यानी इसका जो है 9वां सदस्य जो आया है उसका आयु ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ा रहा है सबके औसत को। तो पुराने औसत में इसको ऐड कर देंगे, तो 45 ऐड करेंगे भाई, तो 63 हमारा आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसानी से हल होने वाले सवाल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक, कमी होने पर, कमी होने पर, ठीक है, होने पर, कमी होने पर, ठीक है। अब क्या है, अब कमी हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका क्या फॉर्मूला है, कमी होने से तात्पर्य हमारा है कि कुल सदस्यों में कुछ घट गए, एक घट गए, 2 घट गए, कुछ सदस्य घट गए, तो औसत में वृद्धि हो, औसत में कमी हो, इसको कह सकते हैं एक्सक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूड कर देना, माइनस कर देना, ठीक। तो चलिए एक्सक्लूड करना कर देते हैं। अब क्या है, इसका क्या होगा, इसे भी जो जाने वाला व्यक्ति है, जाने वाला जो है, जाने वाले का आयु
वजन, रन इत्यादि प्रश्न के अनुसार जो भी प्रश्न होंगे वो इसके आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसका फॉर्मूला होगा पुराना औसत, सेम पुराना औसत। वहां पर क्या था, एक सदस्य ऐड हो रहा था तो प्लस का निशान होता था, यहाँ एक सदस्य माइनस हो रहा है तो लेस का निशान, माइनस का निशान होगा। वहां प्लस हो रहा था, एक नया सदस्य शामिल हो रहा था, यहाँ एक सदस्य जो है कम हो रहा है, सदस्यों की संख्या घट रही है, एक जरूरी नहीं है, सदस्यों की संख्या घट रही है। ठीक है, तो पुराना औसत हमारा, तो माइनस यहाँ पर घट रहा है सदस्य तो माइनस हो गया। उसके बाद औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तन प्लस माइनस में, अगर औसत में वृद्धि होगा तो प्लस का निशान, औसत में कमी होगा तो माइनस का निशान। ठीक है, माइनस अपने साथ लेते आएगा वृद्धि या परिवर्तन। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा वृद्धि होगा तो प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, अगर औसत में कमी हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुना कुल सदस्य, कुल सदस्य कहिए या बचे हुए सदस्य कहिए, जो कहना है वो कहते रहिए। ठीक है, समझना है, मेन टॉपिक समझना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, 8 सदस्य, औसत उम्र है 32 साल। ठीक है, एक परिवार है मान लीजिए, उसका 8 सदस्य है, औसत उम्र जो है 32 वर्ष, 32 वर्ष औसत उम्र है, औसत उम्र है। ठीक है, उस परिवार के औसत उम्र जो है 32 वर्ष है। उसमें से एक सदस्य कहीं बाहर चला गया, ठीक है, घटा दिए गए, एक सदस्य को घटा दिया, तो औसत में जो है 2 वर्ष का माइनस हो गया, कमी हो गया, 2 वर्ष कमी हो गया, कमी औसत में। ठीक है, औसत में 2 वर्ष कमी, 2 वर्ष कमी औसत में, यानी जो औसत है हमारा पुराना उसमें 2 वर्ष का कमी हो गया। तो इस जो जा रहा है इसका आयु निकालें, इसका आयु, जाने वाले का आयु। ठीक है, जो जा रहा है ये एक सदस्य, उसका आयु निकालना है। तो पुराना जो पूरा डिटेल में कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो 8 सदस्य है, 32 वर्ष औसत है, तो कुल आयु क्या हो गया भाई, तो 32 गुना 8 बराबर 8 दूनी 16, 8 के 24 25, 256। ठीक है, अब एक सदस्य कम हो गया, 7 सदस्य हो गया, तो औसत क्या घट गया 30, 210 बराबर, दोनों का अंतर कर दीजिए, 8 में से 7 का माइनस कर दिए तो 8वां तो निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, तो 46 साल, 46 10 56। कहीं कोई डाउट? लेकिन इतना समय में हमारा 3-4 क्वेश्चन हमारे ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हम इसको ट्रिक पर अगर लेके जाते हैं, ट्रिक पर लेके जाते हैं अगर, तो ट्रिक पर ले जाने से क्या होगा, पुराना औसत कितना है 32 साल, पुराना औसत 32 साल माइनस, अब आयु में क्या हो रहा है, 2 वर्ष की कमी हो जा रहा है, 2 वर्ष की कमी, तो -2 ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं भाई, ब्रैकेट के बाहर करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना कुल सदस्य, तो एक तो माइनस हो गया ना, अब परिणामी क्या हो गया, सदस्य जो है, अंतिम सदस्य कहिए, कुल सदस्य कहिए, परिणामी कहिए, अंतिम सदस्य कहिए, अंतिम बचे कुल या अंतिम बचे सदस्य। ठीक है, अब क्या है, कितना हो गया, 8 में -1 गया, 7 आ गया, सॉल्व कर लीजिए भाई, 32 प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा ना, माइनस यहाँ भी और माइनस अंदर में कमी हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 14 आ गया, तो 7 से गुना कर दे 2 को, तो 14 बराबर 46। कहीं कोई डाउट? एकदम से डाउट नहीं होना चाहिए। 46 साल हमारा औसत आ गया, जो औसत नहीं कहिए, जो सदस्य हमारा चला गया उसका जो है आयु 46 साल था, जाने वाले सदस्य का, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। 8 वर्ष है 32, 8 सदस्यों की औसत उम्र 32 है, पुराना औसत 32, ठीक है, 32 माइनस औसत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 प्लस 2, और परिणामी सदस्य कितने हो गए, 7, 7 गुना 14, 32 14 46, एकदम देखते के साथ हल होना है, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम दिमाग में बस जाएगा और देखने के साथ ही ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आइए बैलेंस करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए आपको हर विधि से इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो, एकदम क्लियर कट दिमाग में बस जाए। ठीक है, अब क्या है,
8 सदस्य का औसत आयु कह रहा है 32 साल, ठीक है। एक सदस्य घट जाने के बाद 7 हो गया सदस्य, उसका औसत आयु क्या है, 2 वर्ष का कमी हो गया, यानी कि 30 साल। अब देखिए 8 था तो 32 था औसत आयु, अब 7 है तो 30 हो गया, यानी यहाँ पर था तो दो दो साल तो सबका पचाए हुए था ना। ये 7 जो है, सातों जो है सदस्य है, ये 2 साल रखे हुए था, 2 साल रखे हुए था। तो 7 गुना 2, 7 गुना 2, 7 गुना 2 14, अब 14 हो गया। 8वां का तो आयु ज्यादा है ना, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 32 14 46। अब कैसे ऐड है कहिएगा, सातों का औसत आयु जब 30 है तो एगो का 8 का औसत आयु 32 है, यानी एगो जो है उसमें उसका तो आयु ज्यादा है, तभी तो 30 को 32 कर दिया है कि नहीं। तो 46 हमारा औसत आयु हो गया, 32 14 46, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, डाउट रखना ही नहीं, डाउट हो कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। रोहित शर्मा जो है शर्मा की कुल 12 पारियों का औसत रन 54 है, 54 है। यदि इसमें से एक पारी हटा दिया जाए तो औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। हटाए गए पारियों में कितने रन थे, ठीक है। चलिए रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, सबों ने अच्छा खेला है, वर्ल्ड कप फाइनल में ही जो है गड़बड़ा दिया। रोहित शर्मा के कुल 12 पारियों का औसत रन 54 है। यदि इसमें से एक पारी हटा दिया जाए तो औसत में 3 रन का वृद्धि हो जाता है। हटाए पारियों में कितने रन थे, जो पारी हटा दिया गया उसमें कितना रन था ये बताइए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, पुराना औसत हमारा क्या है 54 है, देखिए देखते के साथ हल होगा, 54 है, ठीक है। अब इसमें से एक पारी हटा दिया, माइनस, यानी कि 54 माइनस, औसत में 3 रन का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ यानी कि प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 54 माइनस 3 रन। अब नया औसत, नया सदस्य कितना हो गया, टोटल कुल सदस्य कितना हो गया, जो परिणामी नया सदस्य कितना हो गया, तो 12 पारी था, तो 12 पारी में एक पारी हटा दिया तो 11 पारी हो गया ना, वहां सदस्यों से समझिए इसी की टोटल 12 पारी, ठीक है। तो 12 पारी में से एक पारी हट गया तो 11 पारी हो गया, तो 11 गुना 3 33, तो 54 में 33 रन चला गया, तो हमारा 21 रन जो है औसत हो गया, मतलब कि जो हटाया गया पारी है वो 21 रन का था, 21 रन का वो पारी था जो हटाया गया। अब देखिए मुंह जवानी, एकदम मैंने बोला ना बिल्कुल मुंह जवानी, पेन पेपर उठाना ही नहीं है। 54 रन औसत जो है 12 पारी का, ठीक है। यदि इसमें से एक पारी हटा दिया जाए तो 3 रन का वृद्धि हो जाता है, औसत में 3 रन वृद्धि हो जाती है, तो 3, चूंकि ये वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस होगा, गुना परिणामी संख्या, अंत में जो बच गया कुल सदस्य वो, तो 12 में से एक हट गया तो 11 आ गया, तो 54 प्लस माइनस माइनस 33 बराबर 21। हमारा जो अंतिम पारी या कोई पारी जो हटाया गया वो जो है 21 रन का था, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए ऐसे भी समझिए, दूसरी विधि समझिए। कुल 12 पारी, औसत 54 रन का, ठीक है। इसमें से एक पारी हटा दिया गया, औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, 11 पारी बचा, एक पारी हटा देने से औसत में 3 रन का वृद्धि हो गया 57, यानी कि जब पारी 12 था तो 54 औसत था, 11 हो गया तो 57 हो गया, यानी कि तीनों 11 प्लेयर जो है
54 3 57 या 3 3 जो है औसत इसका बढ़ गया। 11 जब बचा, एक पारी हटा दिए तो ये 3 3 औसत था, 3 3 ज्यादा औसत था, ज्यादा औसत था। तो 3 कितने पारियों में? 11 पारियों में। कितने पारियों में? 11 पारियों में। तो 33 रन। तो देखिए यहां पर ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? 12वां जो था, जब 12 था तो औसत रन हमारा क्या था? कम था। लेकिन जब घट गया पारी तो हमारा औसत रन क्या है? बढ़ गया। यानी कि जो 12वां पारी है, जो एक पारी है, उसमें कम रन था, उसमें कम रन था, तभी तो उसके ऐड होते ही औसत घट गया था, उसके ऐड होते ही औसत घट गया था। तो इसको 33 को, जो डिफरेंस है 11 पारी का, जो 33 रन है, उसको इसमें घटा देंगे। तो 54 माइनस 33 बराबर 21। कहीं कोई डाउट नहीं। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। कैसे भी हल कर सकते हैं आप, इसी को याद रखिए ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसमें कहीं कभी भी नहीं आप बजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्या है? अगला पॉइंट है हमारा अदला बदली कर दो भाई, सदस्यों को आपस में अदला बदली। ठीक है, होता है ना। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया तो सूर्य कुमार यादव को लेके आया गया, रिप्लेसमेंट कह सकते इसको, रिप्लेस कर दो भाई, रिप्लेस करना, सदस्यों को रिप्लेस करना। ठीक है तो समझिए बात। नए सदस्य की उम्र, वजन, रंग इत्यादि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, इत्यादि प्रश्न के अनुसार। तो क्या हो गया? हटाए गए वजन, उम्र, रन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हटाए गए वजन, उम्र, रन, जो भी माइनस किया गया उसको हटा दिया गया। अब अगर औसत में वृद्धि होता है, चलिए प्लस माइनस औसत परिवर्तन गुना कुल सदस्य। ठीक है, बातों को समझिए। इसमें क्या है, मान लीजिए कुल 15 सदस्य हैं एक परिवार में, ज्वाइंट फैमिली है मान, उसमें 15 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए चौक गिर गया भाई। 15 सदस्य हैं ज्वाइंट फैमिली में। अब क्या हुआ, एक सदस्य आउट हो गया, समझ गए ना, एक सदस्य आउट हो गया, कहीं चला गया बाहर कमाने। ठीक है, और जो बाहर में रह रहा था ना, कोई चचेरा भाई या कुछ जो बाहर का था, वो आके परिवार में शामिल हो गया, वो अब रहने लगा साथ में। तो पहले औसत कुछ भी था, एक नया जो चला गया उसका उम्र, वजन, रंग, कुछ भी जो भी प्रश्न हो, 50 था। नया जो आया उससे औसत में 5 का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न होंगे, उसको हमको यहां पर देखना है। प्रश्न देखिए, मान लीजिए 15 सदस्य, जो मैंने अभी चर्चा किया, ज्वाइंट फैमिली है, 15 सदस्य, औसत उम्र, वजन, कुछ भी कहिए, 55 साल, 55 वर्ष। ठीक है, एक सदस्य जो है माइनस हुआ, उसका उम्र जो है 60 वर्ष था। एक नया सदस्य आया, ये माइनस हुआ, एक आया, प्लस हुआ। ठीक है, एक सदस्य आया, औसत जो है, औसत में वृद्धि हो गया या कमी हो गया, जो कही वृद्धि हो गया, वृद्धि 2 वर्ष का, 2 वर्ष। तो ये जो नया सदस्य है, इसका उम्र बताना है, इसका उम्र क्या है ये हमें निकालना है। इसका जब हमें उम्र निकालना है, तो उम्र निकालने के लिए क्या करना होगा, हटाए गए वजन, उम्र, रन, कुछ भी होगा। ठीक है, रन से तात्पर्य है 20 पारियां हैं,
उसमें एक पारियां बदल दी गई। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे आपके सामने, सारे इस फॉर्मूला पर दाएं बाएं करके आपसे निकल जाएंगे। ठीक है ना। अब सॉल्व कीजिए इसको। 15 सदस्य, औसत 55 साल, पूरा हटाए गए वजन क्या है 60 वर्ष का। एक सदस्य जो हटाया गया उसका औसत, उसका उम्र क्या था 60 साल। ठीक है, अब औसत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसलिए प्लस रखेंगे, कमी होता तो माइनस रखते। कितना का वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष का, गुना कितना है, कुल सदस्य कितना था, कुल सदस्य कितना है, तो सदस्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एक सदस्य माइनस हुआ तो एक प्लस भी हुआ है। तो 15 का 15 50, यानी कि 15 दूना 30 और 60 90 साल, 90 वर्ष। जो व्यक्ति परिवार में आया उसका उम्र जो है 90 वर्ष था। कोई समस्या नहीं, एकदम आसानी से हल होने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए, सेवात क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।